बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने एक क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है ताकि आपको मोबाइल पर और चीज़ें प्रोवाइड करने के साथ साथ ये भी लेक्चर्स भी कुछ मिल सकें। ठीक है जी, जिसमें आपके पास न सिर्फ लेक्चर बल्कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन बताई जाएगी कि इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अगर पेपर में आ जाए तो किस तरह लिखना है जी, साथ साथ आपको बताया जाएगा। उसके बाद जी कोशिश हमारी यही है कि जितना हो सका हर टॉपिक के एंड में कुछ एमसीक्यूज़ भी दिए जाएं। तो इंशाल्लाह ये भी कोशिश करेंगे कि आपको एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड किए जाएं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और इंशाल्लाह कोशिश तो पहले भी यही होती है कि आपको कंसेप्चुअल पढ़ाएं। ठीक है जी, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस चीज़ पर हम पर उतरेंगे। तो बिला तख़ीर अपन हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारे पास है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज हमने इसको स्टडी करना है। ठीक है जी, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। When the rate of forward reaction becomes equal to reverse reaction। ठीक है जी, when the rate of forward reaction becomes equal to reverse reaction। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पर पहले मैं आपको फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के बारे में बता चुका हूँ, तो दोबारा भी मैं मेंशन कर दूंगा जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक नया लफ्ज़ ऐड हुआ है जो है रेट। ठीक है जी, तो ये इसका मकसद यूज़ करने का क्या है, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, तो वो मैं आपको बताया चला जाऊँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो लफ्ज़ रेट यूज़ हुआ है इसका मतलब है स्पीड। ठीक है जी, एक रिएक्शन इतनी स्पीड के साथ उसकी जो स्पीड है उसकी रेट है। ठीक है जी, कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन की इतनी स्पीड है वही उसका रेट है। रिवर्स रिएक्शन इतनी स्पीड के साथ तो वही उसका रेट है। जो स्पीड यहाँ पर यूज हुआ, रेट यूज हुआ सॉरी, तो वो क्या हमारे पास ये स्पीड है असल में। ठीक है, व्हेन यहाँ कर सकते हैं व्हेन द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। ठीक है जी, जब हमारे पास जितनी स्पीड के साथ, जितने रेट के साथ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी ही स्पीड के साथ हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो आगे हम इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जी। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है जी। ठीक है जी, ये तो है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हमारे पास रिवर्स रिएक्शन इक्वल होता है, लेकिन ये कैसे अचीव होता है, किस तरह इक्वल होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, हमारे पास एक एग्जांपल है 2H प्लस 2 आयोडीन। ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, हमारे पास कर रहे हैं 2HI। क्या है जी, एक 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन मिलकर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ठीक है जी, तो अब क्या है जी कि शुरू में, और ये भी बात याद रखें कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम किस में अचीव होता है, ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम किस में अचीव होता है, तो किस रिएक्शन में किस समय अचीव होता है, तो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है। बाद में एमसीक्यूज में आपको कुछ दे भी दूंगा, तो ये बात याद रखें। तो इसके बाद अब देखें जी, हमारे पास पहले क्या है जी कि फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। ठीक है जी, किस में कि रिएक्टेंट मिलकर, प्रोडक्ट तो थे नहीं। देखें ना जी, हमारे पास 100% इनकी कंसंट्रेशन कितनी अब है, शुरू में 100% कंसंट्रेशन है इनकी जी। ठीक है जी, और ये अब क्या है, अब वेरी लो, 0% कर लें इनको। ठीक है जी, 0 कंसंट्रेशन कर लें। उसके बाद क्या हुआ जी कि हमारे पास जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या हुआ, प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया जी। क्यों जी, कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। अब देखें जी कि जब हमारे पास
इनकी कंसंट्रेशन थी 70%, इनकी थी अभी 30%, ठीक है जी। तो अब क्या है कि यहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। आप कहेंगे कि यहां पर कैसे डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है जी। तो असल में यही फोकस करने वाली बात है जी। जब गलती होती है यही होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम हमें समझने में, कंसेप्ट समझने में यही गलती होती है कि अब जी कैसे हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, हालांकि ये 50 और ये 50 होने थे। तब हमारे पास यही हमें भी रहती थी कि यही कंफ्यूजन रहती थी, ये कैसे हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है जी। तो ये इस तरह अचीव हो गया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो कन्फ्यूजन है मैं आज दूर कर दूं, ठीक है जी। कि ये इस तरह हुआ है कि जब इसकी 70% और इनकी 30% हमारे पास कंसंट्रेशन थी, तो अब क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन की जितनी स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था ना, उतनी ही स्पीड के साथ हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो गया, ठीक है जी। समझ आ गया आपको। देखिए जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक सादा सी एग्जांपल है कि मेरे पास 70 रुपीज़ हैं और दूसरे आदमी के पास 30 रुपीज़ हैं जी, ठीक है जी। वो मेरी तरफ 3 रुपीज़ फेंकता है, मैं दोबारा फिर उसे 3 रुपये फेंक देता हूँ। तो कंसंट्रेशन तो वही है 70 और 70, लेकिन रिएक्शन शुरू है, लेकिन कुछ अमल दरामद हो रहा है। 3 फिर मैंने उसके पास फेंके, फिर 3 उसने मेरे पास फेंक दी, मैंने 4 उसके पास फेंक दी, फिर उसने 4 मेरे पास फेंक दी, फिर मैंने 5 उसके पास फेंक दी, तो फिर 5 उसने मेरे पास फेंक दी। तो एक अमल शुरू है, लेकिन एक कंसंट्रेशन सेम है। फिर भी मेरे पास 70, उसके पास 30, ये कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है जी। देखिए ना, जब इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास फर्ज किया 67 हुई, ठीक है जी, तो क्या हुआ, इनकी 33 हुई। तो फौरन फिर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ, तो फिर इसकी 70 हो गई, फिर इसकी 30 हो गई। तो हमें लगता है कि हमारे पास रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन शुरू होता है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। जैसे इक्विलिब्रियम में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी जा रही है, तो हमें लगता है रुकी हुई है, गाड़ी जा रही है। लेकिन यहां पर क्या है कि असल में रिएक्शन शुरू हुआ है, लेकिन हमें लग रहा है जी हमारे पास रिएक्शन स्टॉप हो गया है। तो ये बात याद रखें कि उनकी स्पीड सेम होती है, कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। जितनी स्पीड के साथ हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, उतनी ही स्पीड के साथ हमारे पास रिएक्टेंट बन रहे होते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ 4 एमसीक्यूज मैंने ऐड किए हैं। तो वो क्या है, डायनामिक रिएक्शन मीन्स, एक डायनामिक रिएक्शन मीन्स हमारे पास डायनामिक रिएक्शन से क्या मुराद है, स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है जी, कि वो कंटिन्यू है, जारी है, अभी तक वो जारी है, ठीक है जी। उसके बाद व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, ये एमसीक्यूज है, जब हमारे पास रिएक्शन स्टॉप हो जाए प्रोसीड होना, ठीक है जी, बंद हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज। तीसरा हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस इन ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है जी, ये तीसरा एमसीक्यूज हो गया। चौथा जी हमारे पास बहुत ही अहम है, व्हेन द रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लो होता है, ठीक है जी, वेरी लो होता है या फास्ट होता है। तो ये हमारे पास ये एमसीक्यूज में आ जाता है, तो ये हमारे पास वेरी फास्ट होता है जी, ठीक है। ये 4 एमसीक्यूज से मैंने आपके सामने रखे हैं जी। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।